सत्संगत जी प्यार से कहिए। सत्संगत जी, आज आप सभी जितने भी निरंकारी मिशन को मानने वाले, जानने वाले, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। और एक नया परिवार जो हमारे मिशन को नज़दीक से जानना चाहता है, वो परिवार भी यहाँ पर शामिल है। इन दोनों ही परिवारों का बारंबार स्वागत है। सत्संगत हम सभी ने आज इस भव्य नज़ारे को देखा कि जहाँ पर हमारे आदरणीय शशांक जी और हमारी बहन सुनीता जी शुभ विवाह के बंधन में बंधे हैं। और इनके इस खुशी के प्रसंग में शामिल होने के लिए आप सभी संत महात्मा शामिल हुए हैं, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। इसलिए हम इस खुशी के मौके पर सभी शामिल हुए हैं। सत्संगत हमारे ऋषि मुनियों ने, चूँकि ये सत्संग का प्रारूप बना हुआ है, इसलिए जो सत्संग है पहले हम उसे हमारे ऋषि मनीषियों ब्रह्म ज्ञानियों ने आदि काल से ही अनगिनत खोजें की। जिन खोजों में सत्संगत कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये जीव कैसे उत्पन्न हुए, ये कुदरत क्या है, जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब क्या है, इन बारीक प्रश्नों के उत्तर ढूंढे हैं। सत्संगत एक बार इन ऋषि मनीषियों से पूछा गया कि गुरुदेव आप बताइए कि इस जीवन में सबसे दुर्लभ क्या है। सत्संगत उन्होंने कहा, ये मनुष्य का जन्म मिलना अति दुर्लभ है। हर धर्म ग्रंथ ने इस बात को माना है, इसकी गवाही दी है कि जो दुर्लभ है वो ये मनुष्य का शरीर है। ये बारंबार नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि एक बार जो हमारी आंखों के सामने जन्म दोबारा देखने को नहीं मिलता। ये इस बात का प्रमाण है कि अति दुर्लभ ये मनुष्य का जन्म है। सत्संगत फिर उन महात्माओं से पूछा गया कि अगर ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो ये दुर्लभ जन्म पाने के बाद भी कुछ दुर्लभ बाकी रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जो उससे भी दुर्लभ है वो है इस प्रभु परमात्मा की जिज्ञासा को मन में पैदा करना। आप देखिए, हम आज अनगिनत आपको सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, हमारे समाज में, बिल्डिंग में, हर जगह इतने लोग नज़र आते हैं, इतने बशर नज़र आते हैं, पर हर किसी के मन में इस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो ऐसा नज़र नहीं आता। परमात्मा को मान तो रहे हैं, ईश्वर को मान तो रहे हैं, पर उसे जाना जाए, उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए जाएं, ऐसी जिज्ञासा देखने को नहीं मिलती है। मनुष्य जन्म के बाद जो दुर्लभ माना गया कि इस परमात्मा की जिज्ञासा मन में पैदा हो। तो सत्संगत फिर अंतिम प्रश्न किया गया कि मान लीजिए कि मन में ये प्यास भी उत्पन्न हो जाए कि इस प्रभु के दर्शन करने चाहिए, इसे प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद भी कुछ अति दुर्लभ रह जाता है। तो सत्संगत उन्होंने फरमाया कि इसके बाद अति दुर्लभ है कि जो इस परमात्मा के दर्शन करवा दे, जो जिज्ञासा तुम्हारे मन में पैदा हुई है, भाव सतगुरु का जीवन में पदार्पण होना, सतगुरु का जीवन में खुलना। पहला तो मनुष्य जन्म मिलना, मनुष्य जन्म के बाद जिज्ञासा पैदा करना, और उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए गुरु की चरण शरण में आना। और शास्त्र जो ये कर्म निभा देता है वो इस जन्म के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, जिसे हम शास्त्रगत मुक्ति कहते हैं, बंधनों से ऊपर जीवन कहते हैं। शास्त्रगत ऐसे सतगुरु की चरण शरण में हम बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे ये अति दुर्लभ कार्यों को पूर्ण करने में हमारी सहायता की।
शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी में फरमाया कि सतगुरु सच्चा बूटा तू ही हो, दसम द्वार है तेरा देश। अवतार कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना देश। जब हम गुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, गुरु को धारण कर लेते हैं, फिर सतगुरु हमें समझाता है कि कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे समाज में चलना है। और इसी में साथ संगत उन्होंने हमें ये निर्णय बताया कि कैसे हमने ये शादी ब्याह को संपन्न करना है। आज आपने ये जो प्रारूप देखा है, ये दरअसल साथ संगत कोई नया तरीका हो सकता है, लेकिन ये जो एक वैदिक परंपराएं बनी हुई हैं, जो हमारी कुछ संस्कार बने हुए हैं, ये उसके अनुरूप ही सब कुछ किया गया है। दास उसका छोटा सा आपके सामने एक विवरण रख दे, ताकि कल आपसे कोई पूछे कि साक्षी कौन था। हमने तो देखा है कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, कोई आपसे पूछ सकता है। साथ संगत आज इस विवाह को संपन्न करने के लिए जो साक्षी है वो सतगुरु निरंकार साक्षी है। जैसे साथ संगत किसी 2 वस्तुओं को हमेशा जोड़ने के लिए तीसरे की आवश्यकता होती है। आप जिस हॉल में बैठे हैं ये ईंट का बना हुआ है, 2 ईंटों को जोड़ने के लिए तीसरा सीमेंट चाहिए होता है, नहीं तो ईंटों को आप सारी उम्र भी साथ में रखे रहो वो कभी जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उन 2 को नजदीक लाने के लिए तीसरे की आवश्यकता है, जिसे हम सीमेंट कहते हैं। 2 पेपर पड़े हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए साथ में ग्लू चाहिए होती है। 2 वस्तुओं को हमेशा के लिए नजदीक रखने के लिए तीसरे की आवश्यकता होती है। यहां पर साथ संगत 2 दिलों का ही मेल नहीं हो रहा, 2 व्यक्तियों का मेल नहीं, यहाँ 2 परिवारों का मेल हो रहा है। तो इसमें तीसरी शक्ति ये परिपूर्ण परमात्मा निरंकार सतगुरु को साक्षी माना गया। हमारे साक्ष्य रहे हैं ये निरंकार, ये ईश्वर। जो इसको जानते हैं वो इसको महसूस करते हैं कि ये निरंकार को हमने साक्षी मानकर। हमने अग्नि को क्यों नहीं साक्षी माना? क्योंकि अग्नि साथ संगत आज है कल नहीं। जैसे लकड़ी में अग्नि मौजूद है लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। हर लकड़ी में अग्नि मौजूद होती है लेकिन उसको प्रकट करने की विधि क्या है कि अगर उसके पास कोई मैच स्टिक ले जाए साथ या कोई ऐसा गर्म तत्व ले जाएं जिसके कारण उसमें से जो पहले से अग्नि मौजूद है वो प्रकट हो जाए। हमने अग्नि को इसलिए साक्षी नहीं माना कि शासनत वो है और नहीं है। यहां पर हमें अग्नि शासनत जिसको हमने जलाया है उसको हम बुझा भी सकते हैं। हमने साक्षी उसको माना है जो हर वक्त हमारे साथ है। यहां पर भी है, गुजरात के हर कोने में है, बिहार में है, परमात्मा सब जगह है। ऐसे संपूर्ण परमात्मा को हमने साक्षी मानकर इस विवाह को संपन्न किया। विवाह की संपन्नता शासन जैसे कि हम जानते हैं कि जब वो पंडित बैठते हैं साक्षी मानते हैं तो वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। दरअसल शासक वो हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि कई प्रकार के विवाह होते हैं शासक, कई प्रकार के, जिसमें सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह माना है। ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, सात्संगत दानव विवाह, राक्षस विवाह भी है। ऐसे कई प्रकार के विवाह में सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह माना है। ब्रह्म विवाह होता क्या है कि जहां पर सात्संगत ये दंपति नजदीक आते हैं और इनका सिर्फ ये मंतव्य उद्देश्य नहीं होता कि हमने नजदीक आकर जब एक दूसरे के साथ मिलकर गृहस्थ में कदम रखना है तो हमने ना सिर्फ सात्संगत उपजीविका के लिए धन कमाना है, ना सिर्फ हमने संपत्ति बनानी है, ना सिर्फ हमने संतानों को जन्म देना है, इसके अलावा भी एक सबसे परम उद्देश्य की प्राप्ति करनी है जिसको हम पार ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कहते हैं। इसे हम सात्संगत ब्रह्म विवाह कहते हैं, जहां उद्देश्य बहुत ही महान होता है। सात्संगत संतान को जन्म देना, हर योनि में ये जन्म हो रहा है। हम देखते हैं कीड़ी मकोड़े से लेके हर चौपाए जानवर पशु पक्षी हर कोई सात्संगत संतानों को जन्म देती है।
हर कोई अपने लिए साथ संगत चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बनाती है, हालांकि उसने कोई कोर्स नहीं किया है, उसने कोई आर्किटेक्ट इंटीरियर का कोर्स नहीं किया, पर कितना बाकमाल वो अपना घोंसला बना देती है। अगर हम भी साथ संगत अपना घर बनाते हैं तो हमने भी कोई उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की। हम धन दौलत इकट्ठी कर लेते हैं तो हमने देखते हैं साथ संगत चींटियां जो हैं वो एक एक करके दाने इकट्ठे करती हैं। हम देखते हैं मधुमक्खी भी साथ संगत छत्ते में अपना शहद इकट्ठा करती हैं। जो इकट्ठा करने की वृत्ति है वो हर योनि में हमें देखने को मिलती है। अगर हम भी कुछ संचित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमने कोई उत्तम काम नहीं किया। लेकिन कोई पशु पक्षी, कोई वनस्पति का जीव इस पार ब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। ये सात्संगत अनोखी दात इंसान के हिस्से में आई है, मनुष्य के हिस्से में आई है। इसलिए सात्संगत इस विवाह को हम ब्रह्म विवाह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। तमाम संसार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हमने सात्संग ग्रस्त में कदम रखा है, तो हमने धन भी कमाना है, हमने संतान को ना सिर्फ जन्म देना है, उसको उचित शिक्षा भी देनी है, उसको एक सामाजिक प्राणी बनाकर एक अच्छी संस्कारों से युक्त भी करना है, हमने साथ साथ दूसरों के कार्य व्यवहार में शामिल भी होना है। इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए ये साधु की संगत भी करते हैं, अपने मन को परमात्मा में भी लगाना है। इसलिए हम इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। साथ संगत जहाँ पर हमने देखा कि वैदिक परंपराओं के अनुसार वरमाला और जयमाला डाली गई, ये साथ संगत हमारी सनातन परंपराएं हैं कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जब आप शासन वैदिक धर्म के अनुसार जब करते हो तो उसमें पाणी ग्रहण एक संस्कार होता है, जिसमें वधू का हाथ वर के हाथ में डालकर उसके पिता हाथ रखता है कि वो उसको स्वीकार करता है। यहाँ पर शासन हमने देखा साझा हार डाला है, दोनों के गले में एक हार डाला है, जो साझीवालता का प्रतीक है। इसका क्या मतलब है कि आज के बाद ये ग्रस्त में जो भी निर्णय लेंगे एक दूसरे से, जैसे हम 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे दरअसल 7 प्रण हैं कि हम एक दूसरे से वो प्रण कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 लामा पढ़ी थी, 4 लामा 4 चरणों में गुरु की शिक्षा कैसे जीना है। आपने एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है तो कैसा व्यवहार करना है। जैसे शासन हम अभी श्रवण भी कर रहे थे कि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। जो हमारी बहन है साथ संगत, ये सर्वप्रथम घर में साथ संगत भोजन का प्रबंध, जिसको हम कहते हैं कि ये जब भी भोजन बनाएंगे, क्योंकि ये शरीर भोजन से चलता है, हम कुछ भी साथ संगत मेहनत करते हैं, 2 पैसे लेकर आते हैं, अंत में उन पैसों का भोजन आता है, भोजन से ये शरीर चलता है। तो साथ संगत आज के बाद ये जो वधू पक्ष है, आज के बाद ये जो बहन है, जब इस घर में प्रवेश करेगी तो सर्वप्रथम वो सभी के भोजन का साथ संगत पूरा ध्यान रखेगी, जिससे ये शरीर चलता है। साथ संगत भोजन बनता कैसे है कि जब भी हम कोई भोजन बना रहे हैं तो इस प्रभु ईश्वर को याद करके बना रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो सिर्फ भोजन बना सकती हूँ, स्वाद तो डाल सकते हैं, मेरे हिस्से में तो सिर्फ भोजन आया, मैंने तो सारे भोजन को बना के कढ़ाई में डाल दिया, स्वाद आप डालो। इस तरह से वो सभी की देखभाल करें। और साथ संगत जब गृहिणी भोजन बनाती है तो वो सिमरन करते हुए तू ही निरंकार करके उस भोजन को प्रसाद तक ले जाती है कि ये गुरु का प्रसाद है। आजकल क्या देखा गया है साथ संगत, घर में कम खाना पीना बनता है, जब पिज़्ज़ा बर्गर बना लेते हैं, कुछ यहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, जोमेटो स्विगी आ गया है। साथ संगत जो पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे होंगे, क्या आपको लगता है कि वो सिमरन करके बना रहे होंगे? उन्हें तो जल्दबाजी होगी, जल्दी से बनाया, पैक किया और जल्दी से हम उनको दे दें। उन्हें लगता है कि उस भोजन में कहीं पर भी स्वास्थ्य छिपा होगा जो बाहर से आ रहा है। लेकिन जो भोजन आप घर में बनाओगे उसमें परिवारजनों को स्वास्थ्य मिलेगा, जो स्वास्थ्य साथ संगत आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ये एक साथ संगत पहला जो हम फेरा पहले प्रणों में हम देखते हैं। उसके बाद साथ संगत दोनों ने जो भी निर्णय लेना, एक एक बारीक सदगुरु ने हमें दृष्टि दी है।
जब आप इस शादी के बाद भी इन प्रणों को, ये जो आपके सामने लामा पड़ेगी, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप, कि आज के बाद आप दोनों ने जो निर्णय लेना है मिलजुल के लेना है।